वीकली कुछ समय आपको अपने लिए निकालना है और अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करना है। हाय सर, मेरे कुछ कंसर्न है मेरी लाइफ से रिलेटेड जो मुझे आपसे जानने हैं, जो आप मेरे साथ शेयर करोगे। ऑब्वियसली वो हमारी ऑडियंस के लिए भी यूजफुल रहेंगे, क्योंकि हो सकता है जो कंसर्न मेरे हैं वो ऑडियंस में से भी किसी ना किसी के हों। तो मुझे आपसे जानना है कि जो भी मेरा काम है या मेरा प्रोफेशन है, जो भी मैं अपना बिजनेस में काम कर रही हूँ, उसमें इम्प्रूवमेंट जो भी ग्रोथ है, उसको करने के लिए एक मेरे काम को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए मुझे जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो क्या हो सकती है, और क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करने चाहिए। राइट, इसमें क्या है कि आप जिस जगह पे भी आप पहुंचे हो आज, जहाँ पे भी आप हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस के अंदर हो, यस। जहाँ पे भी हो आप हो, उसका एक रीजन था कि पीछे आपने अपनी कुछ कैपेबिलिटीज से उसको बढ़ाई। इसके कारण आप एक पर्टिकुलर थिंग्स कर पा रहे हो, आपका प्रोडक्शन उस तरह का हो रहा है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, कि रखनी चाहिए रैदर, कि हमारे को जो हम काम कर रहे हैं, चाहे 8 घंटा 10 घंटे का जो भी हमका डे टू डे यस हमारी सर। वर्किंग है, ये हमारा प्रोडक्शन है। और ये हमको लगातार करना ही है, क्योंकि आप जिस बिजनेस में हो, जिस जॉब के अंदर हो, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, वहां पे आपको डिलीवरेबल्स चाहिए, जिसके कारण आपको जो भी एक उसके अगेंस्ट में आपको जो भी रेमुनेशन मिलता है वो मिलेगा। तो वो आपको करना है। लेकिन एक चीज जो हम इस सारे चीज में भूल जाते हैं, वो ये है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज नहीं बढ़ाते। विच मीन्स जिस फील्ड पे भी आप हो, वहां पे कहीं ना कहीं आपको कुछ स्किल्स की जरूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ ट्रेनिंग्स की जरूरत है। तो ये चीजें हमको लगातार अगर बढ़ाते रहते हैं, विच इज कॉल्ड कैपेबिलिटीज। यस। तो कैपेबिलिटीज अगर आपने बढ़ा ली अपनी, प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यस। तो इंस्टेंस ऑफ लाइक एक दूसरा तरीका डेफिनेटली होता है, जहाँ पे आप अपने आप को बर्न आउट करने की कोशिश करते हैं। 8 घंटे की जगह 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करते हैं। इसमें आपको डेफिनेटली शायद एक बार आउटपुट आपको बेटर मिलता है, क्योंकि आपने अपना टाइमिंग बढ़ा दिया। लेकिन कैपेबिलिटीज अगर नहीं बढ़ रही है, तो आप अपने आप को बर्न आउट कर देते हैं। तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आपको कंटिन्यूअस अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने पे फोकस करना है। वीकली कुछ समय आपको अपने लिए निकालना है और अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करना है। अपने ओके सर। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा जैसे आपको हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आपके आउटपुट अच्छे रहेंगे, प्रोडक्शन आपका प्रॉपर होगा। तो हेल्थ के लिए आपको प्रोएक्टिवली एक्सरसाइज करनी है, या जो भी बाकी सीखने की एक्टिविटीज करनी है, ये आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अगर आप वो एक कर लेते हो कि वीकली मैं इतना समय अपने ऊपर दूंगा टू इम्प्रूव माई कैपेबिलिटीज, तो वो ग्रोथ उसकी ऑटोमेटिकली आपको दिखती है। ओके सर, मुझे तो काफ़ी अच्छे से आपकी ये बात समझ में आई और अपनी लाइफ में मैं खुद इसमें इम्प्लीमेंट करूँगी। लेकिन अभी भी 95% लोग ऐसे हैं जो शायद इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। मतलब ये चीज़ सिंपल सा है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ग्रोथ होगी, लेकिन राइट। फिर भी लोग क्यों नहीं करते हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। ओके। सो एक ये बुक है जिसमें बताया गया है कि कैसे आप अच्छे होने के बाद बहुत अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारी सबकी एक प्रॉब्लम होती है, हम एक एक जगह पे जब पहुंचते हैं तो हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ये जो कंफर्ट है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी। जैसे आप कंफर्ट जोन में आ गया, आपने अपने लिए जो भी एक कैपेबिलिटीज इंप्रूवमेंट करने की जो आपकी जो एक हैबिट थी उसको चेंज कर दिया। आप बहुत ही कंफर्टेबल हो, आप डेली एक रूटीन वर्क कर रहे हो, एक रिजनेबली अच्छी आपको एक रेमुनेशन मिल रहा है और आप उसमें खुश हो गए। खुश होना गलत नहीं है, यस। लेकिन अगर आपको ग्रोथ करनी है, तो वो जो कंफर्ट है उससे आपको बाहर बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी हैबिट्स में वो चेंजेस होने चाहिए। चाहे आपको एक्सरसाइज करनी हो, चाहे स्किल्स इंप्रूवमेंट करना हो, नया कुछ सीखने का है, नया बिजनेस वेंचर्स करना है, कुछ भी करना है, कंफर्ट जोन से बाहर होकर ये सारा काम हो सकता है। तो मोस्टली लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। और जब तक वो वहां से नहीं निकलते हैं, और मोस्टली तो निकल ही नहीं पाते हैं, वो ग्रोथ पाथ पे कभी भी नहीं आते। सो दैट इज द बिग चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके सर, सो अभी मेरे को तो बहुत हेल्पफुल लग रहा है, मैं इसमें इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करूँगी। एंड जैसे मेरा जो कंसर्न थे अभी थोड़ा-सा मुझे समझ में आया। एंड सो हमारी ऑडियंस को भी जो कंसर्न थे ये इस चीज़ से रिलेटेड वो ज़रूर समझ में आए होंगे। सो इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे, ऐसे ही कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए बाय-बाय।